Good morning class. I am Shailendra Tiwari. Now I am going to teach physics 12th class unit first is electrostatic and this is the lecture number 5. तो lecture number 5 में आपको पढ़ना है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है कि चार्ज के क्या क्या गुण होते हैं। तो इसको पहले हमने अभी तक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही पढ़ा है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू ईच अदर। मीन सेम चार्ज होंगे तो उसमें हमेशा फोर्स ऑफ रिपेल्सन क्रिएट होगा और डिफरेंट चार्ज होंगे तो उसमें हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो मैं उसको नंबर 1 लिख दे रहा हूँ, नंबर 1 करके लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल to each other and unlike charge always attract to each अदर। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था, सेम चार्ज होगा तो हमेशा उसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन और डिफरेंट चार्ज होगा तो हमेशा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ। तो बेटा मैंने आपको अभी भी इसके पहले लेक्चर 3 में मैंने क्या बताया था, लेक्चर 4 में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू क्या होती है। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू क्या होती है बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और एलिमेंट्री चार्ज कौन कौन से होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एंड प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो वही मैं लिखने चल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ elementary positive and negative charge is equal to the 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ गया बेटा, एलिमेंट्री चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। अभी भी मैंने आपको लेक्चर 4 में इसके पिछली क्लास में बताया था, एडिटिव इन नेचर में उसका हम डिफरेंट चार्ज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसको हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। तो एडिटिव चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। एडिटिव इन नेचर होता है। चौथी प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्या होता है बेटा, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। एन क्या होता है, इंटीजर होता है। एन क्या होता है बेटा, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मीन्स इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हुआ, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। और चार्ज जो है, चार्ज जैसे इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो इसको हम कितना भी मोशन कर दें, कितनी भी स्पीड से इसको भेज दें तो इस पे जो चार्ज होगा वो अफेक्टेड नहीं होगा। चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन। चार्ज जो है मोशन से कोई अफेक्टेड नहीं होगा। तो बेटा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने आपको इसके पिछले भी क्लास में मैंने आपको बताया था क्या होता है, लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। मीन्स लाइक चार्ज का मतलब प्लस चार्ज एंड प्लस चार्ज होगा, लाइक चार्ज हुआ, और या तो माइनस चार्ज होगा। तो माइनस चार्ज भी क्या हो, लाइक चार्ज हुआ। तो इसमें क्या होगा, हमेशा रिपल्सन क्रिएट होगा। समझ में आ गया बेटा। अनलाइक चार्ज का मतलब क्या हुआ, या तो प्लस होगा माइनस होगा, इनको आपस में ले आएंगे, या तो माइनस होगा पहले बाद में प्लस होगा, इनको आपस में लाने पे हमेशा क्या क्रिएट होगा बेटा, अट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो आपको मैंने इसके पिछली क्लास में मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज का मतलब क्या होता है, ई।
ई की वैल्यू होता है, ई की वैल्यू होता है एलिमेंट्री। ई का मतलब क्या हुआ, या तो प्रोटॉन होगा या तो इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन होगा तो प्लस का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होगा, और इलेक्ट्रॉन होगा तो यही हो जाएगा माइनस का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ, एडिटिव इन नेचर का मतलब एल्जेब्रिक सम होता है। क्या होता है बेटा, एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब मैंने क्या बताया था आपको पिछली क्लास में, प्लस होगा तो प्लस ले लेंगे, माइनस होगा माइनस लेंगे, लेकिन किसके साथ, साइन के साथ लेंगे। मीन्स हमको एल्जेब्रिक सम का मतलब साइन के साथ हम जो है, साइन के साथ हम चार्ज को लेंगे, लेकिन हमें अल्टीमेटली क्या करना है, उसको ऐड ही करना है। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, ऐड ही करना है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, मान लो आपके पास Q1 Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 ऐसे है चार्ज। उसको हमें एल्जेब्रिक सम करना, तो कैसे करेंगे बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस माइनस Q4 कर देंगे। दिस इज द एल्जेब्रिक सम हो गया। ऐसे चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब मैंने प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द ई होता है। एन की वैल्यू 1 2 3, मीन्स इसको फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते हैं। चार्ज कंजर्व होता है, मीन्स चार्ज क्या होता है बेटा, कंजर्व मीन्स इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन, मीन्स टोटल चार्ज जो है, मोशन हम कितना भी वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज है इसको वेलोसिटी दे देते हैं तो उस पर मोशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स ना तो चार्ज कम होगा ना तो चार्ज बढ़ेगा आपका। ओके बेटा, थैंक यू।